लोबक्स का भूत जावेद बिसाम। अगर आप कभी सिख नगर की 7वीं सड़क पर जाएं तो वहां आपको कोई काबिल जिक्र चीज नजर नहीं आएगी। वो एक आम सी सड़क है। कुछ बड़े घरों के दरवाजे इस तरफ खुलते जिनमें पुराने दरख्त और पौधे लगे। एक घर की दीवार पर बोगिनविलिया की बेल भी चढ़ी है जिसमें गुलाबी फूल लगते हैं। इसके नीचे दीवार के साथ एक लाल रंग का लीटर बक्स लगा है। बेल फैलकर इस पर झक आई। अब वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर सालों पहले लोग इसमें बहुत खत डालने आते थे। ये इसी दौर का जिक्र है कि एक दिन वहां एक भूत घूमते हुए आंकला। पहले वो एक वीरान मकान में रहता था, अब किसी नई जगह की तलाश में था। इसे ये जगह पसंद आई और वो यहाँ रहने लगा। सारा दिन वो कांटेदार झाड़ियों में रहता, लेकिन रात को सड़क पर चहल कदमी करता रहता। जारी है से वो दिन का ज्यादातर वक्त सोकर गुजारता था, मगर जब जाग रहा होता तो सड़क से गुजरने वालों को देखता रहता। लोग वहां आते और खत डाल कर चले जाते। कभी फेरी वाले आवाजें लगाते हुए गुजरते और कभी गाड़ियां आती जाती रहती। कुछ दिन ही गुजरे थे कि भूत बूढ़ होने लगा। वो सुबह से शाम तक अपनी बोरियत का हल तलाश करता रहा। पहले इसने सोचा सड़क से गुजरने वाले लोगों को तंग किया जाए, लेकिन ये इसे अच्छा ना लगा। वो एक हमदर्द भूत था, किसी को तकलीफ देकर इसे कोई खुश नहीं मिलती थी। फिर उसे ख्याल आया चुल्लू हल्की फुल्की शरारत तो की जा सकती है। वो अगले दिन लीटर बक्स में घुसकर बैठ गया। अब जो ही कोई खत डालता वो इसके हाथ को छूता। लोग हैरान होकर पीछे हट जाते, फिर वो डरते डरते अंदर झांकते। कभी वो खत को वापस बाहर फेंक देता। लोग घबरा कर उसे अलिफाटेलती और लीटर बक्स में डाल देते। वो समझते कि वो उसे गिर गया है। कुछ दिन तो ये सब चलता रहता। फिर भूत का दिल इससे भी अलिफाता गया और वो कोई नया काम करने का सोचने लगा। अचानक इसे ख्याल आया क्यों ना खत पढ़े जाए। अब जो ही कोई खत लीटर बक्स में डाला जाता वो इसे निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता। खत पढ़कर उसे बहुत लुत्फ आता। हालांकि इसमें इंसानों की आम सी बातें होती थीं। किसी में खैरियत से पहुंचने की इत्तला होती तो किसी में शादी ब्याह का जिक्र होता। एक दिन भूत ने एक खत पढ़ा जो किसी औरत ने अपने भाई को लिखा था। प्यारे हामिद भाई, उम्मीद है अब खैरियत से होंगे। यहाँ भी सब खैरियत है, बस मुझे इन रुपयों की जरूरत पड़ गई है जो अपने 1 महीने के वादे पर 6 महीने पहले अलिफादेयार लिए थे। मुझे वो 40,000 रुपए फौरन भेज दी ताकि मैं अपना रुका हुआ काम मुकम्मल कर सकूं। अब की बहन जरीना। खत पढ़कर भूत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बुड़बुड़ाया, अलिफादेयार देकर वापसी की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। फिर वो दूसरे खत पढ़ने लगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद भूत को फिर जरीना का खत नजर आया। उसने खोल कर पढ़ा। लिखा था, भाई अपने खत का जवाब नहीं दिया, ना पैसे भेजे, मुझे बहुत जरूरी चाहिए, फौरन भेजे। भूत ने कहकहा लगाया और बोला, लो अब भाई साहब खत का जवाब भी नहीं दे रहे। किसी ने सच कहा है कि अलिफादेयार ताल्लुक को काट देता है। अब वो इंतजार में रहता कि जरीना का खत आए। आखिर 15 दिन बाद खत आ ही गया। लिखा था, भाई अब क्यों मुझे परेशान कर रहे, पैसे क्यों नहीं देते, मेरे शौहर मुझ पर नाराज हो रहे हैं। भूत तंजना मुस्कुराया और बोला, लो जी ये पैसे डूब गए और रिश्ते में भी दरार आ गई। फिर इसे ख्याल आया जरा देखूं तो कि भाई क्यों रकम नहीं भेज रहे। इसने लिफाफे पर लिखे पते पर नजर दौड़ाई। वो करीबी शहर का था। अगले दिन भूत ने यारान भरी और वहां जा पहुंचा। जल्दी ही इसने हामिद का घर तलाश कर लिया। वो इंसानों की नजरों से गायब थे, इसलिए आसानी से घर में दाखिल हो गया। वहां इसे एक उधेड़ उम्र औरत अपना काम करती नजर आई। मर्द काम पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल। भूत बाहर आया और गिल्ली का जायजा लेने लगा। घर के सामने बादाम का एक घना दरख्त लगा था। इसे बादाम बहुत पसंद थे। वो दरख्त पर चढ़ा और बादाम तोड़कर खाने लगा। इसे वो जगह अच्छी लगी और सारा दिन वो दरख्त पर ही बैठा रहा। रात हुई तो एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता नजर आया। वो घर के दरवाजे पर आकर रुक गया। भूत समझ गया कि ये हामिद ही है। जब वो अंदर चला गया तो भूत भी अलिफाड़ कर घर में उतर गया। इसने देखा हामिद मुंह हाथ धो रहा है, औरत खाने की तैयारी कर रही है और बच्चे मजे से खेल रहे हैं। कुछ देर बाद सब खाने के लिए बैठ गए। बीवी बोली, तुम्हारी बहन का खत आया है, वो पैसों का तकाजा कर रही है। ये सुनकर हामिद ने मुंह बनाया और बोला, आजकल बहुत मंदा, मैं खुद परेशान हूँ, बस खामोश रहूं, खुद तंग आकर खत लिखना बंद कर देगी। बीवी फौरन बोली,
हामिद ने सर हिलाया। खाने से फारिग होकर उसने जेब से 300 रुपए निकालकर बड़े बेटे को दिए कि बाजार से जाकर आइस क्रीम ले आए। सब ने मजे से आइस क्रीम खाई। भूत ने सर हिलाते हुए घर पर नजर डाली। उनके रहन सहन से लगता था कि वो अच्छा कमा रहे। भूत वहां से निकला और दरख्त पर जा बैठा। दूसरे दिन जब हामिद दुकान जाने के लिए घर से निकला तो भूत तैयार था। वो अलिफा चक्कर उसके पीछे बैठ गया। दिल में कह रहा था, चलो आज इस मशीनी घोड़े की सवारी करके देखते। सफर शुरू हुआ। हामिद बहुत तेज मोटरसाइकिल चला रहा था। भूत को लग रहा था कि वो जरूर किसी गाड़ी को मार देगा या कोई इससे टकरा जाएगा। एक बार तो सामने से आते एक तेज रफ्तार ट्रक को देखकर भूत ने खौफ से आंखें बंद कर लीं, मगर वो खैरियत से बाजार पहुंच गए। भूत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आइंदा मोटरसाइकिल पर बैठने से तौबा किए। हामिद ने अपनी दुकान खोली। वो कपड़े की दुकान थी। 2 लड़के मुलाजिम भी थे। भूत एक कोने में छुपा नजर रखे हुए था। वक्त गुजर रहा था। दोपहर तक आकादा का गाहक आए, मगर शाम को काम अच्छा हो गया। भूत वापस दरख्त पर लूट गया। रात को हामिद घर आया तो वो भी घर में दाखिल हो गया। खाने के बाद सब बैठे बातें कर रहे थे। हामिद की बीवी ने कहा, अगले महीने मेरी कजिन की शादी है। मुझे कुछ ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीदना। मुझे पैसे चाहिए। हामिद ने फौरन 4000 रुपए निकाल कर दे दिए। आज कैसा काम रहा? बीवी ने पूछा। मंदा ही था। हामिद ने कहा, वाह वाह, अपने लिए सब कुछ है मगर दूसरों के लिए बस बहाने। अच्छा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भूत बड़बड़ाया। अगले दिन वो फिर दुकान पर मौजूद था। जो ही कोई गाहक दुकान में आकर कपड़ा देखता, भूत हल्के से तहतहा लगाता जो सिर्फ गाहक को सुनाई देता। वो हैरत से हामिद को देखता और वापस पलट जाता। वो समझता था कि दुकानदार ने इसका मजाक आड़ा है। सारा दिन भूत यही करता रहा। बस 1-2 गाहक ही कुछ खरीद कर रुखसत हुए। हामिद बहुत परेशान था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। 2-3 दिन तक यही होता रहा। हामिद रात को अपनी बीवी को बताता कि कारोबार रोज बरोज कम होता जा रहा। वो भी परेशान हो गई थी। भूत ने एक दिन देखा वो गली में आने वाले हर फकीर को खैरात दे रही है और उससे दुआ की दरख्वास्त कर रही है। भूत मजे से बादाम खा रहा था। वो सर हिलाकर बोला, अच्छा तो अब अमली काम का वक्त आ गया है। जब हामिद काम पर चला गया तो भूत ने एक बूढ़े फकीर का रूप धारा और लाठी की कुत्ता अल्लाह के नाम पर मदद करो की सदा लगाता गली में चला आया। हामिद के घर का दरवाजा फौरन खुला और उसकी बीवी ने फकीर को 10 रुपए दिए। फकीर ने इसे खूब दुआएं दी। वो बोले, बाबा खाना खाओगे? हाँ खुला दो, फकीर बोला। खाना खाकर फकीर ने फिर दुआ के लिए हाथ अलिफाटे दिए। हामिद की बीवी लजाजत से बोली, बाबा दुआ करो हमारा काम अच्छा हो जाए, आजकल बहुत मंदा है। फकीर ने बहुत दुआएं दे फिर बोला, बेटी दुआ के साथ साथ दवा भी करनी पड़ती है। अक्सर रुकावट तब होती है जब हम किसी का कुछ रोक लेते हैं। जरा सोचो कहीं अपने किसी का हक तो नहीं दबा लिया। ये कहकर फकीर ने अपनी लाठी संभाली और चल दिया। हामिद की बीवी सोच में गुम उसे जाता देखती रही। रात हुई तो हामिद घर आया। खाना खाकर वो बातें करने लगे। भूत दरख्त पर ही लेटा हुआ था। इसकी तबीयत ठीक न थी। इसे इंसानों का खाना रास नहीं आया था, मगर उसके कान अलिफादेर ही लगे थे। औरत कह रही थी, मेरी समझ में आ गया है कि काम क्यों नहीं चल रहा। तुम कल फौरन बैंक से पैसे निकलवाओ और अपनी बहन को भेज दो। हामिद बोला, कभी कुछ कहती हो और कभी कुछ। बस अब जो कह रही हूँ वो करो, बीवी बोली। अगले दिन भूत ने देखा हामिद बैंक की तरफ जा रहा है। इसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और अपने शहर की तरफ अलिफाड़न भर गया। इसे यकीन था कि खत लिखने वाली औरत का मसला हल हो जाएगा। अपने ठिकाने पर पहुंचकर वो फिर इसी तरह खत पढ़ने लगा। आखिर एक दिन इसे जरीना का खत नजर आ गया। उसने लिखा था, भाई हमेशा खुश रही, अपने मेरा काम कर दिया, मुझे पैसे मिल गए, बहुत शुक्रिया। भूत ने मुंह बनाया और बुड़बुड़ाया, लो काम किसी ने किया है और शुक्रिया किसी का अदा किया जा रहा है। खैर हमें किया, हम तो भूत हैं। भूतों को किसी सिताइश की जरूरत नहीं होती। हमें तो बस रात को खाली सड़क पर चहल कदमी करना अच्छा लगता है।